ळमोऽर्हन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो वायरियाडं ळमो अज्झायाडं ळमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय आश्रव का प्रकरण चल रहा है। दो प्रकार का आश्रव स्वामी की अपेक्षा, सांप्रायिक आश्रव और ईर्यापथाश्रव। तो सांप्रायिक आश्रव की विस्तार से आचार्य ने चर्चा की है। तो छठवें सूत्र में सांप्रायिक आश्रव के भेद बताए पांचवें सूत्र में, जिसमें आचार्य कहते हैं इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इंद्रिय कषाय अव्रत और क्रिया, इनके क्रमशः 5, 4, 5 और 25 भेद होते हैं और उन्हीं को सांप्रायिक आश्रव के अंतर्गत कहा है। अब यहाँ पर आचार्य जो 25 क्रियाएं हैं, उन 25 क्रियाओं पे हमारी बात चल रही थी और उन 25 क्रियाओं के अंतर्गत हमने 18, 19 है ना, इतनी क्रियाओं को पढ़ लिया था। अब जो शेष क्रियाएं बचती हैं, थोड़ा उनको और पढ़ लें, उसके बाद फिर अगले सूत्र की तरफ चलेंगे। तो ये सूत्र में जो 25 क्रियाओं की बात आई है, ठीक है, तो इसमें हमने 19 क्रियाएं पढ़ ली थी। अब जो शेष 5 क्रियाएं हैं मैंने शेयर कर दी हैं, उनको पढ़ते हैं। और ये जो अंत की 5 क्रियाएं हैं, इनका संबंध है उन क्रियाओं से जो क्रियाएं हमें धर्म से विरुद्ध कर देती हैं, यानी धर्म से दूर ले जाती हैं, आराधना से दूर ले जाती हैं, ठीक है, मुक्ति मार्ग से दूर ले जाती हैं। ऐसी ये 5 क्रियाएं और हैं, 6 क्रियाएं हैं, है ना। 20वीं तो अभी ऊपर के में आएगी, 21 से 25 तक धर्म आचरण से दूर ले जानी। और इसके पहले जो 5 थी, 16 से लेके 20 तक, ये धर्माचरण में दोष उत्पन्न करने वाली क्रियाएं। तो 20वीं क्रिया है अनाकांक्ष क्रिया। ये अनाकांक्ष क्रिया ये है, धूर्तता, शठता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेशी गई विधि का अनादर करना अनाकांक्ष क्रिया है। यानी शास्त्र में धर्म की जो विधि लिखी है, यदि आप सामान्य श्रावक हैं तो सामान्य श्रावकाचार, आप जिस प्रतिमा में हैं उस प्रतिमा का स्वरूप, आप अलग क्षुल्लक हैं तो उसका स्वरूप, मुनि है तो उसका स्वरूप, यानी आप धर्म के जिस पायदान पे खड़े हुए हैं उस पायदान में आपका जैसा आचरण होना चाहिए, उस भूमिका में आपका जैसा जीवन होना चाहिए, तो वैसा नहीं करना, उसके प्रति अनादर का भाव रखना। क्यों? आलस्य की वजह से, अरे अब ठीक है जितना कर रहे बहुत है, अथवा धूर्तता की वजह से, भाई साहब इतना कर रहे कम है क्या, और अनेक वो बातें बनाने लगता है। तो ऐसे कई कारणों से उसका अनादर करना, ठीक है। एक तो होता है कि मान लीजिए कोई यदि हमारे में कमी है, हम वैसा धर्म पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तो ये होता है कि हाँ मुझ में कमी है, अपनी कमी को स्वीकार करना, ठीक है, हाँ मुझ में गलत हूं। तो एक तो होता है अपनी गलती को गलती मानना, और दूसरा होता है अपनी गलती को जस्टिफाई करना, ठीक है। तो गलती को जस्टिफाई करना ये बहुत जब खतरनाक कार्य है, ये अनंतानुबंधी तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। और गलती हो तो गलती को गलती मानना, क्योंकि जो जीव जिस अवस्था में है, जब तक वह पूर्ण वितरागी नहीं हुआ है, तब तक वह अपनी वर्तमान अवस्था में कभी संतुष्ट नहीं होता। मान लीजिए कोई अविरत सम्यक दृष्टि है, तो अविरति होना, असंयमी होना कोई गौरव की चीज नहीं है, समझ में आया ना। यदि असंयम को गौरव मान ले तो वो फिर वो मिथ्यात्व है, लेकिन सम्यक दृष्टि असंयम को गौरव नहीं मानता,
वो कोई प्रशंसा की चीज नहीं मानता, अपने आप में अंदर में खेद बरतता है। यदि कोई देश वृत्ति है, पंचम गुण स्थान वर्ती है, तो संयम भी है और असंयम भी है। तो जो उसके साधना में अधूरापन है उसका खेद बरतता है। मुनि ही क्यों ना हो, भले ही वो इतनी उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच गए हैं लेकिन पूर्ण तो नहीं हुए हैं ना, तो वो भी उस अवस्था में ठहरना नहीं चाहते। वो भी नित्य प्रतिदिन भावना भाते हैं, मोहक खो कम्मक खो समाहि मरणम वो ही लाहमचा। मेरे मोह का नाश हो, कर्म का नाश हो, स्वरूप की पूर्णता उपलब्धि हो, तो वो भी वहां ठहरना नहीं चाहते। तो साधकों की ये बहुत खास एक विशेषता है कि जो जिस भूमिका में है उस भूमिका से वह ऊपर उठना चाहता है। ठीक है, उठ क्यों नहीं पाता, तो वह मानता है कि ये मेरे पुरुषार्थ की कमी है। लेकिन अज्ञानी क्या कहता है, वो कमी नहीं मानता, वो कहीं ना कहीं धूर्तता का, शास्त्र की गलत व्याख्या करेगा, या कैसे ना कैसे इफ बट किंतु परंतु, ये इतना कर रहे कम है क्या, तुम करके बताओ नानी याद आ जाएगी। ऐसे ना अनेक अनेक उपाय करके वह शास्त्रोक्त विधि का अनादर करता है। ठीक है, उससे कहें कि भैया पूजन ऐसे करना चाहिए, भोजन ऐसे करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। अरे यार ठीक है, अब शास्त्र में तो क्या क्या लिखा है, सारा का क्या पालन करेंगे, शास्त्र अनुसार यदि हम जीवन बना लें तो जी नहीं पाएंगे। तो देखो वो किया ना उसने अनादर, समझ में आया ना भैया, शास्त्रों में श्रावकों का ऐसा आचरण लिखा है, ऐसा खान पान लिखा है, ऐसा, भाई साहब शास्त्रों की मानने लगे तो जीना दूबर हो जाएगा। तो ऐसा अनादर करना, नहीं कर पा रहा है वो अलग बात है, वो छोटा पाप है, लेकिन उसका अनादर करना ये बड़ा पाप है। कुछ बात समझ में आ रही है कि वो बड़ा पाप है ना। खैर, तो ऐसे ये कहलाती है अनाकांक्ष क्रिया। ठीक है, अब आगे की 5 क्रियाएं हैं, ये हमें कैसे धर्माचरण से विरुद्ध कर देती हैं, विमुख कर देती हैं, वो 5 क्रियाएं हैं। तो देखो 21वीं क्रिया, प्रारंभ क्रिया। छेदना भेदना आदि क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरों के करने पर हर्षित होना, ये प्रारंभ क्रिया है। क्या मतलब हुआ, यदि कोई किसी का छेदन भेदन कर रहा है ना, तो उसमें स्वयं तत्पर रहना अथवा दूसरों के करने पर हर्षित होना। समझ में आया, कोई छेद रहा, आजकल तो कमाल की बात है, पहले तो लोग दूसरे को छेदते थे, है ना, अब तो अपने को ही छेदने लगे। अपने घर में भी छेदते ना, जैसे कोई बिटिया हो जाए, लड़की हो जाए, तो उसके कान छिदवाते हैं, नाक छिदवाते हैं, ये तो पुरानी परंपरा है, तो खुश होते हैं। और अब तो आजकल व्यक्ति खुद को छेदने लगा। कैसे छेदने लगा, ये देखो, आजकल पता नहीं क्या लोग, दुनिया तो ऐसी पागल है सच में, कभी कभार लगता है कि कैसे ये संगी पंचेंद्रिय जीव हो गए। और यदि ऐसी प्रवृत्ति होती है तो सच में संगी पंचेंद्रिय पना दोबारा मिलना दुर्लभ हो जाएगा। लोग टेटू बनवाने लगे, समझ में आया ना, खास तौर से बहनें, वो टेटू टेटू का चलन, कहीं पता नहीं कहां कहां शरीर में टेटू बनवाते हैं, हाथ में, पैर में, पीठ में, गले में, और मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। तो वो टेटू, और वो टेटू में क्या होता है, शरीर छेदा जाता है। समझ में आया, वो बिल्कुल वो स्किन उतना वहां की बिल्कुल जलाई जाती है, तो वो मिटता नहीं है टेटू। अब बताओ, हर्षित होते, आनंदित होते हैं, चित्र बना दिया। तो यानी कितनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय और शरीर मिला, उसको टेटू करके उसमें और चित्रकारी कर लेते हैं। तो जब इस तरह की मानसिकता होती है तो लगता है कि देखो कितने ये जो दिमाग मिला, पंचेंद्रिय पना मिला, उसकी कितनी, उसका कितना दुरुपयोग, कितना दुरुपयोग, कि ये शरीर को ही छेदे जा रहे हैं, मशीन से छेदे जा रहे हैं, टेटू करे जा रहे हैं है? कितने जीव, चलो महिलाएं तो कान नाक छेदते हैं, पुरुष छिदवाने लगे। एक बार तो मैंने एक को देखा, वो पूरे मुंह में बाले पहने था, यहाँ छेद, यहाँ छेद, यहाँ छेद, यहाँ छेद, ये भौहें होती ना, भौहें, भौं में छेद उसमें पहने हुए, है ना। क्या करें, पागलपन सवार है। मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं पता ना, यदि इसकी कीमत पता चल जाए कि किस कीमत पे मिला है, तो सच में ये जो अविवेक पूर्ण क्रियाएं हैं, ये तो व्यक्ति कभी देखे नहीं उस तरफ, है ना। चलो खैर, दया के पात्र है। फिर 22वीं है पारिग्राह की क्रिया। परिग्रह का नाश ना हो इसलिए जो क्रिया की जाती है वह पारिग्राह की क्रिया है।
परिग्रह का नाश ना हो, उसके लिए क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं। तो आप देख लो, परिग्रह की रक्षा के उपाय, तिजोरी में धन रखते हैं, है ना, बड़े बड़े मकान बनवाते हैं, लॉकर बनवाते हैं, है ना, ये सब क्या है, पारिग्रह की क्रिया है ना। और पहले के जमाने में तो धन जमीन में गाड़ देते थे, दीवालों में चिनवा देते थे, बैंक में लॉकर ले लेते हैं आजकल, है ना कैसे करके उसकी रक्षा करना, है ना। तो ये सब कहलाती है पारिग्रह की क्रिया, परिग्रह की रक्षा करना। परिग्रह की रक्षा के लिए हम जो जो भी उपक्रम करते हैं, ये सब भी सांप्रदायिक आश्रव का कारण है। 23वीं है माया क्रिया। माया क्रिया मतलब ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना। ज्ञान दर्शन, है ना, जानना, पढ़ना, पढ़ाना, इसके विषय में छल करना, है ना। किसी को सच नहीं बताना, छल करना, मन में छल है, गलत उससे ज्ञान कराना। फिर है 24वीं मिथ्या दर्शन क्रिया। मिथ्या दर्शन क्रिया यानी मिथ्या दृष्टि जीवों की क्रियाओं की प्रशंसा करना। मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष को प्रशंसा आदि के द्वारा दृढ़ करना कि तू ठीक करता है, मिथ्या दर्शन क्रिया। समझ में है ना। मान लीजिए कोई कुदेवों की पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भक्ति करते हो तुम। कुशास्त्रों का वांचन कर रहा है, कुशास्त्रों का सेवन कर रहा है, बहुत बढ़िया बुद्धि लगती है तुम्हारी, है ना। कुधर्म का सेवन कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो जो भी मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त है, उसकी प्रशंसा करना, है ना। सम्यक दृष्टि तो प्रशंसा नहीं करता, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव इस तरह की प्रशंसाएं करता है, मिथ्यात्व से युक्त क्रिया वालों की प्रशंसा करता है, तो इससे भी सांप्रायिक आश्रय होता है। और अंतिम है 25वीं अप्रत्याख्यान क्रिया। संयम का घात करने वाले कर्म के उदय से त्याग रूप परिणामों का न होना अप्रत्याख्यान क्रिया है। यानी वह जीव ऐसे ऐसे कर्म का उदय है उस जीव के कि त्याग नहीं होता, त्याग रूप परिणाम नहीं होते। त्याग रूप परिणाम नहीं होते यानी बस नहीं होते। क्यों नहीं होते त्याग रूप परिणाम? अब वो कारण कुछ भी हो, कर्म का उदय है, वो सब है, लेकिन त्याग रूप परिणाम नहीं होना, है ना, ये भी कर्म के बंधन का कारण है। समझ में आया ना। क्यों नहीं हो रहा त्याग रूप परिणाम? होना चाहिए ना। तो नहीं हो, जो चीज होनी चाहिए, होने योग्य नहीं होना, ये भी कर्म बंध का कारण है। समझ में आया ना। आप जिस पद में हैं उसके होने योग्य भाव क्यों नहीं होते हैं? गृहस्थ है तो गृहस्थ के गृहस्थोचित भाव क्यों नहीं हो रहे? मुनि है तो मुनियोचित भाव क्यों नहीं हो रहे? साधक हो तो साधकोचित भाव क्यों नहीं हो रहे? नहीं हो रहे, तो ये भी कर्म के आश्रव का कारण है। समझ में आया ना। क्योंकि दुनिया में जो जिस पद पे हो उस पद के योग्य आचरण ना करे तो उसकी निंदा होती है ना। कि मंत्री है, मंत्री पद के योग्य आचरण ना करे, पिता है, पिता के योग्य आचरण ना करे, माँ है, माँ के योग्य आचरण ना करे, पुत्र है, पुत्र के योग्य आचरण ना करे, वो कुपुत्र के काम करे, माता पिता बच्चों की परवरिश ना करें, तो लोक निंदनीय होता है कि नहीं। ऐसे ही त्याग रूप भाव नहीं होना, ये भी आश्रव का कारण है। समझ में है ना। अब व्रत भी आश्रव का कारण है ना। तो त्याग, अब ये देखो कमाल, इसमें आपने क्या किया। मान लीजिए कहा जा रहा है कि त्याग रूप आचरण ना होना ये आश्रव का कारण है, तो आपने इसमें किया क्या है? तो जरूरी नहीं है करने पे आश्रव हो, नहीं करने पे भी आश्रव होता है। क्या कहा? करने पे ही आश्रव नहीं होता, नहीं करने पे भी आश्रव होता है। आप नहीं कर रहे ना त्याग, ये भी कर्म का आश्रव है ना। क्यों? क्योंकि नहीं करने रूप जो प्रमाद है अथवा असावधानी है अथवा विषयाभिलाषा है अथवा प्रमाद परिणति है, वो 24 घंटे होती है। क्योंकि बताए ना, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है और विषय सेवन में अभिलाषा परिणति मूल होती है, और ये 24 घंटे होती है। मान लीजिए जैसे 2 प्रकार के व्रत होते हैं, 12 प्रकार के, उसे 2 भागों में बांटे। तो एक तो इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणी संयम। ठीक है। 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव होना, ये प्राणी संयम, और 6 इंद्रियों के विषयाभिलाषा का त्याग, ये इंद्रिय संयम। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, यानी प्रमाद, है ना, असावधानी।
और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो ये अभिलाषा, इच्छा और अभिलाषा में थोड़ा सा फर्क होता है, इच्छा और वांछा में थोड़ा सा फर्क होता है। इच्छा तो होती है कभी कभार, जैसे कोई विषय को भोगने की, अच्छा खाने की, पीने की, देखने की, सोने की, तो इच्छा तो होती है कुछ देर के लिए, तात्कालिक। लेकिन उस वस्तु की वांछा वो 24 घंटे होती है। भोजन की इच्छा तो जब होगी जब भूख लगेगी, अथवा मीठा खाने की इच्छा तो हालांकि जीव को भरे पेट भी हो जाती है, लेकिन कभी कभार होगी, 24 घंटे तो नहीं होगी ना भोजन की इच्छा, मीठा खाने की इच्छा, अच्छा देखूं, अच्छा खाऊं, अच्छा घूमूं, है ना। लेकिन उन विषयों के प्रति बिना सोचे, बिना विचारे एक अंदर में जो आकर्षण पड़ा रहता है, वो वांछा कहलाती है। और वो वांछा 24 घंटे होती है। तो वो वांछा, इच्छा आपको क्यों हुई? क्योंकि अंदर में वांछा है। क्या कहा? क्या कहा? फिर से बोलता हूं मैं, इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि अंदर में वांछा है। इच्छा अचानक पैदा नहीं होती, अंदर में वो वांछा होती है ना। जैसे बुखार है, तो बुखार क्यों आया? बुखार प्रॉब्लम नहीं है, बुखार का कारण जो है वो प्रॉब्लम है। वो सर्दी की वजह से भी आ सकता है, निमोनिया की वजह से भी आ सकता है, कोई वायरस की वजह से भी आ सकता है, कोविड की वजह, कोविड का नाम ना लो जी लेकिन कोविड की वजह से भी आ सकता है, और हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी आ सकता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है ना। वो बात अलग है कि आप पैरासीटामोल खा लें और वो थोड़ा रुक जाएगा, लेकिन वो दोबारा आ जाएगा। क्यों? अंदर में वो मर्ज है। इच्छा ये बीमारी नहीं है, बीमारी है वांछा। समझ में आया ना। आप उठे और बिना देखे चले, आपने भोजन बनाया बिना शोध के बनाया, तो वो जो असावधानी है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका प्रमाद। और प्रमाद वो 24 घंटे है, प्रमाद है, इसलिए वो इस तरह की प्रवृत्ति होती है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि आपने उस योग्य पुरुषार्थ नहीं किया कि अंदर में प्रमाद और अभिलाषा का नाश हो। तो ये अत्याग रूप प्रवृत्ति, अंदर में आसक्ति, वांछा अथवा प्रमाद का भाव, ये भी निरंतर आश्रव का कारण है। इच्छा से तो जो आश्रव होगा वो तो कुछ एक्स्ट्रा होगा, लेकिन वांछा से 24 घंटे होता है। आप उठे और आपने बिना छना पानी पी लिया, तो उससे जो तात्कालिक जो आश्रय हुआ वो तो ज्यादा होगा ही, लेकिन उस योग्य आपके अंदर जो असावधानी है, प्रमाद है, वो 24 घंटे उससे आश्रय होगा। उस समय तो वो प्रमाद व्यक्त होता है, उस समय तो प्रमाद वो, है ना, पता चलता है कि हमें प्रमाद है। लेकिन वो प्रमाद इसलिए हुआ, हमने वो अनछना पानी इसलिए पी लिया क्योंकि उस जाति की असावधानी हमारे अंदर 24 घंटे है। समझ में आया ना। और वो असावधानी यदि है, तो कोई बढ़िया शुद्ध छना पानी ला के दे और आपने पी लिया, तो आपको छना पीने, पानी पीने का पुण्य लगा कि नहीं लगा? निपुण जी, पर क्या है प्रश्न मेरा? मान लीजिए आपको ये विवेक नहीं है, चाय जैसा पी लेते हैं, ये असावधानी आपके जीवन में, और 24 घंटे है वो। लेकिन किसी ने बढ़िया छना पानी ला के दिया, एकदम मर्यादा का, और उसके बाद भी उबला हुआ, और आपने पी लिया, तो आपको छना पानी पीने का पुण्य लगा कि नहीं लगा? अब बिमला जी कह रहे हैं नहीं लगेगा। हम क्या बताएं, अब इनसे पूछो क्यों नहीं लगेगा। तो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो तो मिल गया, लेकिन यदि उसकी जगह पे अनछना भी होता तो भी आप गटक जाते। समझ में आया ना। तो वो जो असावधानी है, वो 24 घंटे उसका आश्रय होता है उससे। वो तो कभी कभार व्यक्त हो जाती है। जैसे किसी के प्रति बैर पड़ा हो, तो 24 घंटे आप उसको याद नहीं करते, उस व्यक्ति को, उसके नाम पे ऐसा नहीं है कि कभी भी उसको याद करके आप दुखी हो जाएं। लेकिन वो जब सामने आया तो वो अंदर का वैर वो आंखों में उतर आता है। होता तो वो अंदर 24 घंटे है ना। तो ऐसे ही ये 25वीं क्रिया है, यह जीव को, है ना, अत्याग रूप, जिसके कारण से त्याग नहीं हो पाता, वो भी जीव के निरंतर आश्रव का कारण बनती है। ठीक है, इस तरह से ये बात हुई। अब ये 25 क्रिया बहुत जोरदार है, और अब
चूंकि अपन तत्वार्थ सूत्र के क्रम में चल रहे हैं, नहीं तो एक एक क्रिया पे बहुत बात हो सकती है ना। फिलहाल अपन ने संक्षेप में कर ली। चलिए अब हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं और अगला सूत्र ये छठवां सूत्र है। इस छठवें सूत्र में इस प्रश्न का जवाब है कि हे आचार्य देव, हमने समझ लिया सांप्रायिक आश्रव कैसे कैसे होता है, इंद्रिय से, कषाय से, अव्रत से और क्रिया से, 39 प्रकार का हमने आश्रव समझ लिया। लेकिन हे आचार्य देव एक बात बताओ, ये सबको एक सा होता है क्या? हमें तो सब अलग अलग तरह के लोग दिखाई देते हैं, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई पशु, कोई मनुष्य, कोई त्रेंच, कोई देव, सब अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नपुंसक, है ना, कोई स्वस्थ, कोई बीमार, कोई यश वाला, कोई अपयश वाला, कोई दुखी, कोई सुखी, हमें तो सब अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा क्यों? ये जो हमें वेरिएशन दिखाई देता है दुनिया में, मैं बता रहा था आपको, तत्वार्थ सूत्र में हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। समझ में आया ना? प्रश्न क्या है कि ये दुनिया में वेरिएशन क्यों है, दुनिया में इतने तरह के जीव क्यों दिखाई देते हैं। किसी को एक दो बार पढ़ने में याद हो जाता है, कोई रटता रहता है तब भी याद नहीं होता। किसी की वाणी बहुत अच्छी होती है, किसी के पास वाणी नहीं होती। कोई बोले तो फूल झड़ते हैं, कोई बोले तो ऐसा लगे जैसे कहाँ भाग जाए। किसी की आवाज बहुत सुंदर होती, मतलब सुरीली होती है, किसी की आवाज बड़ी कर्कश होती है ना। किसी का ऐसा होता है कि वो यदि जहां आ जाए तो खुशहाली सी छा जाती है, और कोई कहीं पहुंच जाए तो खुशहाली चली जाती है, गम बड़ा माहौल हो जाता है। तो ये जो कोई है ना, देखने में बड़ा सुंदर होता है और कोई बड़ा कुरूप होता है, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, है ना, रंग बिल्कुल काला। तो आखिर ऐसा दुनिया में इतना वेरिएशन क्यों दिखाई देता है? तो आचार्य कहते हैं अरे आश्रम में वेरिएशन है। तो आश्रम में फिर वेरिएशन कैसे आता है? कर्मों का जो आना होता है उसमें वेरिएशन कैसे आता है, उसमें विशेषता कैसे आती है? तो आगे का जो छठवां सूत्र है यही बताता है कि आश्रवों में विशेषता किस तरह से आती है, क्या कारण होता है कि आश्रव हीनाधिक होता है, आश्रव कम ज्यादा होता है। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आ गया मेरा? तो आचार्य अब जवाब देते हैं। ठीक है, तो जरा देखो जवाब सुनते हैं। कौन सा सूत्र है ये? छठवां सूत्र है। सूत्र है, आप दोहराइएगा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष विशेषभ्यस तद विशेषा। ये सूत्र है, फिर से बोलता हूं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष विशेषभ्यस तद विशेषा। ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है तद विशेषा, उसमें विशेषता होती है। किसमें? आश्रव में। किन कारणों से? तो सूत्र देखो जरा। तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, भाव। ये जो भाव है ये चारों के साथ लगा लेना। तो कैसे बनेगा? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। ठीक है, ये भाव पीछे के चारों के साथ लगेगा। और फिर पांचवा है अधिकरण। ये आपको आ दिखाई नहीं दे रहा होगा सूत्र में, भावाधिकरण आ है उसमें, है ना, वा के आगे जो मात्रा लगी है ना वो आ है। अधिकरण और वीर्य विशेष। ठीक है, वीर्य विशेष, ये छठवां वीर्य। तो तीव्र, मंद, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर विशेष के भेद से इनमें विशेषता होती है, यानी आश्रव की विशेषता होती है, आश्रव में विशेषता होती है। ठीक है, ये इस सूत्र का सामान्य अर्थ है। यानी जो जरूरी नहीं है हर एक जीव को एक सा आश्रव हो, कहते नहीं, सबको अलग अलग तरह से आश्रव होता है। सब जीवों का अलग अलग आश्रव होता है, और सब जीवों का ही नहीं, एक जीव को भी आश्रव होता है तो हमेशा एक सा नहीं होता, अलग अलग समय में अलग अलग तरह का होता है। फिर से बताता हूं, ये जो अभी मैंने बताया, सभी जीवों को एक सा आश्रव नहीं होता, सबको अलग अलग आश्रव होता है।
और एक जीव को भी जो आश्रय होता है वो हमेशा एक सा नहीं होता, अलग अलग तरह का होता है ना। तो क्या कारण है, तो बोले 6 बातों के कारण आश्रयों में विशेषता आ जाती है। कौन कौन सी, तो वो उसमें बताएं। तो इसमें सबसे पहला है तीव्र और दूसरा है मंद। ये दोनों विपरीत हैं, जोड़े समझ लो आप। तीव्र, तीव्र मतलब जैसे आश्रयों में अभी अपन जैसे क्रोध आदि 4 कषाय लें। तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र मायाचारी का भाव, तीव्र लोभ का भाव, ठीक है, तीव्र आलस्य का भाव, है ना स्वाति जी, तीव्र आलस्य का भाव, ठीक है। तो ये जो है ये इससे ज्यादा आश्रय होगा। और मंद, यही सब चीजें मंद होगी तो मंद आश्रय होगा। तो आप समझ गए, तीव्र और मंद। तीव्र क्रोध होगा तो तीव्र आश्रय, ठीक है, और मंद होगा तो मंद आश्रय। तीव्र मान होगा तो ज्यादा आश्रय, मंद होगा तो कम आश्रय। तीव्र लोभ होगा तो ज्यादा आश्रय, मंद लोभ होगा तो कम आश्रय, है ना। तो ये इसी को कहते तीव्रता मंदता। किसी भाव की जब तीव्रता होती है तो ज्यादा आश्रय होता है, और मंद होता है तो कम आश्रय होता है। ऐसे उल्टा भी है, शुभ का भी, शुभ में भी ऐसा है। तीव्र भक्ति का भाव होगा तो तीव्र पुण्य का आश्रय होगा, मंद भक्ति का भाव होगा तो मंद आश्रय होगा। ऐसा कैसे होता है, अरे ऐसा खूब होता है। मान लीजिए मैं ये व्याख्यान दे रहा हूं, ठीक है, हम ये सूत्र पढ़ रहे हैं और आप लोग सब लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि चलो बोलने वाला तो मैं अकेला हूं, लेकिन सुनने वाले तो आप सब अलग अलग है ना। आप जितने लोग सुन रहे हैं सबको एक सा आश्रय हो रहा है। चलो अभी पाप का छोड़ दो, है ना, अभी हम पुण्य के ही आश्रय पे बात कर लें, तो सबको एक सा आश्रय हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी तीव्रता और मंदता में फर्क है, सबके परिणामों में फर्क है। एक जीव तो ऐसा होता है कि वो बड़ा उत्कंठा में रहता है, बार बार देखता है कितने बजे है, कैसे है, 10 मिनट पहले आके वो तैयारी करके आता है, कोई शब्द ना छूट जाए, ठीक है। एक वो भी सुन रहा है। और दूसरा वो है कि घर में आए और यार चलो यार 9 बजे, हाँ आज आज क्लास थी शायद, पता नहीं, चलो चला के देखते हैं, तो वो आगे बैठा है। तो देखो दोनों के उसमें अनुराग में, दोनों के समर्पण भाव में फर्क है कि नहीं। और जब फर्क है तो कर्म के आश्रय में भी फर्क है ना। एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि चलो हाँ, बैठे तो है ही, चलो निकालो भाई देखें क्या पढ़ते हैं, कुछ पता नहीं कहाँ चलती तो थी क्लास, पता नहीं आजकल चल रही कि नहीं चल रही, देखते हैं, हाँ व्हाट्सएप पे पढ़ा तो है मैसेज, चलो खोल के देखा, चलो चल रही है, तो वीडियो ऑन कर लिया और लेट के है ना, हो सकता है चाय आए भी चल रही हो। तो कहने का आशय ये है कि ये काय का फर्क होता है, ये सब अपने अपने अनुराग का फर्क होता है कि आपको जिनवाणी से प्रीति कितनी है ना। तो वो जैसे एक ही क्रिया होते हुए भी तीव्रता और मंदता का फर्क होता है, तो उसी हिसाब से कर्म का आश्रय भी होता है। समझ में आया ना। तो जरूरी नहीं है कि सबको एक सा बंद आश्रय हो रहा हो पुण्य का, सबको अलग अलग हो सकता है। हाँ, अब चूंकि मैं पुण्य की बात कर रहा हूं, वो उल्टा भी सकता है, समझ में आया ना। लेकिन अभी चलो अपन पाप की बात क्यों करें, हम में से ऐसा कोई नहीं है जो बुरे अभिप्राय से सुन रहा होगा। पाप में भी होता है। आप क्या सोचते हैं, जैसे एक टीवी चल रही है, टीवी में कोई सीरियल चल रहा है, कोई भी कार, और 10 लोग देख रहे हैं, अथवा टॉकीज में 1000 लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है सबको एक सा पाप पाप का बंध हो रहा है, पाप का आश्रय हो रहा है? नहीं, सबको अलग अलग तरह का होता है। वही भोजन 10 लोगों को परोसा, आप क्या सोच रहे, खाने वाले 10 लोगों को एक सा आश्रय होता है कर्म का, सबको अलग अलग तरह का आश्रय होता है। एक भोजन ऐसे कर रहा है, आया, ठीक है भोजन कर लिया, नो कमेंट, अच्छा था कि बुरा था। एक दूसरा, क्या यार क्या भोजन बनाया यार, चलो कर लो लेकिन जैसे तैसे। अब देखो भोजन दोनों ही ने किया है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरह का आश्रय होगा। समझ में आया ना। तो ये तीव्रता और मंदता का फर्क होता है,
और अलग अलग जीवों का नहीं, एक ही जीव का, एक भी जीव यदि उस कार्य को अलग अलग समय में करता है तो उसकी भी तीव्रता और मंदता होती है। अब मान लीजिए आप रोज इस क्लास में बैठते हैं, लेकिन किसी दिन आपकी विशेष प्रीति जागृत हो रही है शास्त्र के किसी सूत्र से, तो उस समय ज्यादा आश्रय होगा पुण्य का, और किसी समय कम है तो कम आश्रय होगा। तो अलग अलग जीव का ही नहीं, एक ही जीव अलग अलग समय में तीव्र और मंद उसके भाव होते हैं, है ना। कभी परिणाम ऐसे भीगेगा कि आंखों से आंसू आ जाएंगे, और कभी तो फर्क पड़ जाता है कि नहीं, है ना। है? देखो ऐसे समझ लो आप, घर में भोजन बना, गर्मी के दिन थे, और गर्मी के दिनों में कच्ची केरी आती है और उसकी चटनी बनाई जाती है, और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप में से सबको अच्छी लगती होगी है ना। अब वो गर्मी के दिनों में आती है और रोज वो चटनी बनती है घर में, ठीक है। घर में 4 5 6 लोग हैं, भोजन करते हैं, भोजन बना, रोज चटनी बनती थी। अब एक दिन चटनी नहीं बनी, घर में आम नहीं थे, कैरी नहीं थी, तो भोजन परोसा गया, तो एक भाई तो आया, उसका तो ध्यान भी नहीं गया, और उसने वही भोजन किया और शांति से दुकान पे चला गया। दूसरा आया, क्या बात है, आज चटनी नहीं बनी। अच्छा, हाँ जी, आज वो कैरी नहीं मिली बाजार में, जो थी वो खत्म हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, भोजन कर लिया। तीसरा आया, क्या बात है, आज चटनी नहीं बनी। आदमी काय के लिए कमाता है, यही तो कि 2 रोटी शांति से खा सके। हम सुबह से लेके रात तक चप्पल रगड़ते हैं, दुकानों पे खुशामद करनी पड़ती है, कैसे हम व्यापार कर रहे हैं इस समय में, इस जीएसटी के काल में, नोटबंदी के काल में, कोरोना के काल में, नाना बहाने हैं। ढंग से आदमी को 2 रोटी खा भी न सके ढंग से, तब जब पता है आपको कि गर्मी के दिन है, चटनी चाहिए, और केरी आजकल उसका सीजन है, चटनी नहीं, क्या भोजन नहीं। ठीक है जी, अब एक आध दिन ना सही, ऐसे ही बिना उसके खा लो। पत्नी ने कहा, क्यों खा लो, नहीं खाना मुझे। समझ में आया। लेकिन जैसे तैसे रो धा के, मुंह बना बनू के, है ना, जैसे तैसे उसने खा लिया। देखो खाना तीनों ने खाया है, ऐसा नहीं कि एक भी भूखा गया हो। और एक चौथा आया, चटनी नहीं है, उसने तो थाली फेंक दी, नहीं खाना, खाना चटनी नहीं। साहब वो बाजार में मिली नहीं केरी। अच्छा, केरी का सीजन, आपको केरी नहीं मिली बाजार में, मैं लाता हूं देखो। उसने स्कूटर उठाया और बाजार में गया, बाजार में केरी थी नहीं, सच में कहाँ जाए, दूसरी में वहां भी नहीं थी केरी। क्या करे, बेइज्जती हो जाएगी, बिना केरी के घर चला जाएगा तो। अरे वो गया कहीं खेत एत में घुसा, गर्मी के दिन में, दोपहर के 2 बज गए, धूप में आवा घूमता रहा, किसी खेत में घुसने लगा तो वो कुत्ते दौड़ पड़े, वहां से भागा, एक आध खेत में गया, उसका वो बैठा था, उसको 10 20 50 रुपए देके जैसे तैसे 2 घंटे की मेहनत के बाद वो केरी लाया, और घर में ऐसे घुसा जैसे कलिंग युद्ध जीत के आ गया हो, 6 खंड जीत के, है ना। और कहा, ये रही। किसने कहा केरी नहीं मिलती, ये कहां से मिल गई, ये मैंने जादू से बनाई है। अब जाके उसने केरी दी, केरी की चटनी बनी, तब फिर उस बादशाह ने वो भोजन किया। तो देखो चारों ने भोजन किया ना, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, चटनी एक ही है, लेकिन चारों की उसके प्रति तीव्रता और मंदता और आसक्ति कितनी है। एक को तो समझ में ही नहीं आया, खा के चला गया। दूसरा, हाँ भाव तो आया, ठीक है। तीसरा, थोड़ा गुस्सा हुआ, और चौथा तो बिल्कुल मरने मारने को उतारू तो कोई पूछता है कि साहब दुनिया में वेरिएशन क्यों है, आचार्य बता रहे हैं ना, इसलिए है वेरिएशन, क्योंकि हमारे भावों की तीव्रता और मंदता में फर्क है। कोई उसी क्रिया को बहुत तीव्र भाव से साथ करता है, दूसरा उसी क्रिया को बहुत मंद भाव के साथ करता है। कोई उसी के साथ बड़े तल्लीनता से करता है, कोई इसी उसी क्रिया को बस करता मात्र है, ज्यादा उसकी तल्लीनता नहीं होती, और इसी में फर्क होता है। समझ में आया ना। कोई व्यापार करता है बस इसलिए कि जैसे तैसे दुकानदारी चलानी है, घर परिवार चलाना है, और कोई उस व्यापार को ऐसे करता है कि मुझे रईस बनना है साहब, मुझे महल बनाना है मुझे। तो उस तीव्रता का कारण, उस तीव्र लोभ के चक्कर में
वो भगवान को छोड़ता है, देवशास्त्र गुरु को छोड़ता है, स्वास्थ्य को छोड़ देता है, आत्मा को तो स्मरण ही नहीं करता और जीवन पूरा उसमें लगा देता है, तो उसको उस तरह का जाति आश्रय होता है। और ऐसे ही भाव से उसका जीवन खत्म हो जाए तो पता चले कि कहीं उन्हीं रुपए पैसे किसी खजाने में कीड़ा हो जाए। समझ में आया? तो जैसे जीव के तीव्र मंदता के भाव होते हैं उसी हिसाब से उसको कर्म का आश्रय होता है, और जब वो उदय में आता है तो विविध विविध प्रकार की चीजें उसको मिलती हैं, विविध प्रकार की उसकी परिस्थिति बनती है। इसमें कहीं कोई संदेह के लिए, शंका के लिए स्थान नहीं है। हम जब प्रथमान युग में जाते हैं, पुराणों में जाते हैं, तो जीवों की जो संयोगों में फर्क दिखाई देता है वो इसलिए तो दिखाई देता है। प्रथमान युग में यही तो बताया है कि किस जीव ने कैसा भाव किया था तो उसके उदय में उसको कैसा फल मिला, यही तो बताया है। यही सूत्र में बता रहे हैं कि जो आश्रयों में विशिष्टता आती है वो तीव्रता और मंदता की वजह से आती है। समझ में आया ना? है किसी को ऐसे होते ना, आप देखो किसी को राज्य पाने की इच्छा है, लेकिन किसी को ऐसी तीव्रता की ललक होती है कि वो अपने पिता को मार के भी राजगद्दी प्राप्त करना चाहता है। और एक दूसरे को राजगद्दी की इच्छा तो होती है, लेकिन नहीं, जब तक पिता योग्य रीति से मुझे यह नहीं सौंपेंगे तब तक मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। अब देखो अभिलाषा दोनों को है, लेकिन एक को इस लेवल पे अभिलाषा है, इस स्तर पे है कि वो पिता को मार के भी, भाइयों को मार के भी, हजारों का खून बहा के भी गद्दी चाहता है और करता है। और दूसरा ठीक है, इच्छा तो है लेकिन न्याय नीति पूर्वक पिताजी जब हमें सौंपेंगे तब मैं राजगद्दी को संभालूंगा। ये भी इच्छा है, लेकिन कैसी इच्छा? इतनी क्षीण इच्छा है। अरे रामचंद्र जी राजा बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, लेकिन वहां पता चला, लोग इंतजार कर रहे थे कि अब रामचंद्र जी राजशाही वेश में उसी शान और शौकत के साथ आएंगे राजसभा में और उनका राज्याभिषेक होगा, और वो तो वनवासियों के वेश में आ गए। उनके चेहरे पे एक सिकन नहीं आई, और पता चला कि पिताजी का अभिप्राय है मुझे जंगल जाना है वनवास में, और चल दिए। ना रोना ना गाना ना शिकायत, है ना, ना गिला ना कोर्ट ना कचहरी, हम देख लेंगे, कुछ नहीं, चले गए। और कोई दूसरा ऐसा भी हो सकता है, यदि ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कहीं नहीं होगा, तलवार निकल के मैदान में आ जाएगा, ये राजगद्दी मेरी है, मर जाऊंगा लेकिन यहां से हटूंगा नहीं। समझ में आया ना? तो ये होता है तीव्रता और मंदता का फर्क। पद्म पुराण में ऐसा प्रसंग आता है वज्र सेन जी कि अष्टानिका का प्रसंग आया। युद्ध चल रहा था राम और रावण के बीच में, तो रावण ने प्रस्ताव भेजा रामचंद्र जी को। क्या प्रस्ताव भेजा? कि अष्टानिका पर्व आ रहा है और इन दिनों में हम क्यों युद्ध करें, क्यों झगड़े खामा खा, शांति से रहें, युद्ध बंद, सीज फायर समझ में है ना, युद्ध बंद कर दो 8 दिन के लिए, है ना। तो रामचंद्र जी को जब ये प्रस्ताव मिला तो वो तो उछल पड़े, बहुत बढ़िया, मुंह मांगी मुराद मिल गई ये तो, है ना। जब रावण ऐसा कह रहा है तो रामचंद्र जी तो और पहले से, वो तो यार तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हालांकि रावण के मन में छल था। क्या छल था? कि वो ये जान चुका था कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। पहले तो वो ये समझता था ये तो क्या है, वनवासी है खाली, और वो त्रिखंडी राजा था, बहुत ताकतवर था। तो लेकिन जब सब कुछ हो गया, ये उसके भाई भाई बेटे फेटे सब, है ना, तो वो एक बहुरूपणी विद्या सिद्ध करनी थी उसे। बहुरूपणी विद्या समझते हैं ना आप? नहीं समझते? चलो ना मतलब एक विद्या होती है तो उससे वो अनेक रूप बना सकता है। आप एक को मारोगे तो दूसरा तैयार, दूसरे मारोगे तो तीसरा तैयार, है ना, ऐसे। तो वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए उसे टाइम चाहिए। अब उस दौरान युद्ध होता रहेगा तो हम पता चले वहां बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहे, यहाँ उसका मौका ही नहीं आया, पहले ही काम निपट गया। तो उसने ये नीति अपनाई कि चलो अपन युद्ध बंदी कर देते हैं, उस दौरान में अपना काम कर लूंगा, शक्ति जुटा लूंगा। तो उसने रामचंद्र जी को प्रस्ताव भेजा, प्रस्ताव मान गए। अब वो लग गया बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने चंद्रप्रभ भगवान के मंदिर में। तो यहां जब राम के खेमे में पता चला तो लोग चिंतित हो गए
तो ये सब गए, उनके जो अपने आजू बाजू के सब कैबिनेट थी पूरी, तो वो गए रामचंद्र जी के पास। बोले प्रभु वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है, कुछ करो। बोले नहीं, हमारी तो युद्ध बंद कर दिया 8 दिन के लिए अष्टानी का, ये तो नंदीश्वर पर्व है, इसमें तो देव लोग नंदीश्वर देव की वंदना करने जाते हैं, और इस इतने पवित्र समय में हम युद्ध करें, छल करें, राजनीति करें? नहीं, हमसे ये नहीं होगा। और कोई भगवान की आराधना कर रहा है, भले वो किसी उद्देश्य से कर रहा है, लेकिन हम क्यों उसको विघ्न करें? हमारा आखिर अनुबंध है ना। नहीं नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। सुन लो, आपको सीता नहीं मिलेगी, यदि उसे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सीता नहीं मिलेगी आपको। बोले कोई बात नहीं, एक नहीं, ऐसी हम हजारों सीताएं छोड़ देंगे, लेकिन ये काम हमसे नहीं होगा। अब वो गए लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी बोले यार, तो धर्मात्मा के पास गए काय को थे? तुम्हें सीधा हमारे पास आना चाहिए था। तुमने गलती, गए क्यों तुम उनके पास, जब तो तुम्हें पता नहीं क्या उनका जवाब क्या होगा है? चलो हम चलते हैं। और वो गया लक्ष्मण, और उसने खूब विघ्न किया, विनीत जी, खूब विघ्न किया। मायावी मंदोदरी बनाई। मंदोदरी को जानते हैं ना? मंदोदरी के तो यहाँ रिश्तेदार बैठे हैं कई लोग, ये शशि जी रिश्तेदार है, और शशि जी रिश्तेदार है, मतलब मंदोदरी मेरठ की थी ऐसा कहते हैं। तो और ये शशि जी जहाँ रहती है ना, उसी मोहल्ले में एक मंदिर है, वो कहलाता भी है मंदोदरी का मंदिर, ऐसा ही कुछ है ना। तो रावण की ससुराल है ये मेरठ, ऐसी मान्यता है। तो मेरठ वाले रिश्तेदार हैं सब। है ना। तो मायावी मंदोदरी बनाई लक्ष्मण ने, और बाल पकड़ के खींचा रावण के सामने से कि इसकी साधना भंग कर दें। लेकिन रावण की साधना भंग नहीं हुई, उसकी पूजा बंद नहीं हुई, सारे उपक्रम कर लिए। और ये दृश्य जो टीवी में रामायण आती थी ना, उसमें भी दिखाया है। बस वो भगवान बदल गए, मंदिर बदल गए, है ना, उपद्रव का तरीका बदल गया, लेकिन दिखाया उसमें भी है। और अंततः बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो भी गई। और फिर जो हुआ वो नहीं सुनाना, मुझे तो ये बताना है कि देखो, दोनों भाई है ना, एक ही पिता की दोनों संतान, दोनों साथ साथ खेले, दोनों साथ साथ गुरुओं के आश्रम में रहे, एक साथ शिक्षा पाई, और एक साथ दोनों का विवाह हुआ राम लक्ष्मण का। दोनों साथ साथ जंगल में आए, साथ साथ युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे से इतना प्यार है कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। एक साथ होने के बावजूद भी देखो दोनों की आसक्ति और परिणामों में कितना फर्क है। फर्क दिखाई दे रहा है ना। अब कोई पूछता है कि साहब एक स्वर्ग मोक्ष में गए और एक वहां गए, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ। तो ये जो तीव्रता मंदता होती है एक साथ, है ना। आप देखो 2-4 लोग शिविर में जाएं, एक साथ 5-7 लोग शिविर में जाएं कहीं तीर्थ पे, तो एक व्यक्ति तो जहां ट्रेन में बैठा ही है और उसको वही वही कल्पनाएं होने लगती हैं। जल्दी सुबह पहुंचेंगे, सुबह उठते ही एकदम पहुंच के बढ़िया नहा धो के भगवान की पूजन के बाद जाएंगे, फिर गुरुदेव का प्रवचन सुनेंगे, फिर क्या शास्त्र चर्चा होगी, मजा आ जाएगा। वो उसी कल्पना में आनंदित होता है। और वहां जाके पता चले वहां कहीं गैलरी में डाल दिया या ऐसे कमरे में डाल दिया, एसी नहीं, कूलर नहीं, अटैच नहीं, दूर जाना पड़ता है लेट बार, लेकिन कोई बात नहीं, वो जल्दी जाके नहा एकदम सीधे पहुंच जाता है। तो उसे वो इतना राग रहता है, अनुराग रहता है साधर्मियों का, शास्त्र सभा का, कि अब बिल्कुल निश्चिंत होके 7-8 दिन जिनवाणी की आराधना करेंगे। तो बहुत आनंद है। और एक दूसरा वहां जाके, अरे यार बताओ कहाँ रुके हैं? एक कमरा है क्या रुकने लायक? और वो इतना क्लेशवान होता है, इतना क्लेशवान, भाई मैं जा रहा, मैं नहीं रह सकता ऐसे। देखो, तो फर्क आया है ना काय में। फर्क किसका आया? तीव्रता का और मंदता का फर्क आया। ये सब आप यदि इन सूत्रों को आप व्यवहारिक जिंदगी में देखेंगे और अपने आसपास के वातावरण में देखेंगे, स्वयं पे लागू करेंगे, तो इस इन सूत्रों में सारी चीजें बिल्कुल ऐसी चित्र, ये हैं तो शब्द, लेकिन इन शब्दों में पूरे चित्र दिखाई देंगे, चित्र दिखाई देंगे कि देखो मैं ही किसी समय किसी चीज के प्रति कितनी आसक्ति होती है, कितनी अनासक्ति, कितनी कम, कितनी ज्यादा, और उसी हिसाब से कर्मों का आश्रय होता है।
होता है कि नहीं होता है? किसी चीज के, टोडरमल जी ने लिखा, अति आसक्ति से शास्त्र का अध्ययन करता है। अब लो, अति आसक्ति काय के प्रति? शास्त्र के अध्ययन के प्रति। समझ में आए ना? है? कोई भक्ति करता है, पूजन करता है तो अति आसक्ति से करता है, कोई कुल की परंपरा से, देखा देखी, ड्यूटी निभाने के लिए करता है कि नहीं? कोई पर्व के दिनों में जाता है, आहा पुण्य का उदय। दूसरा, चलो ठीक है, एक व्यक्ति भगवान के सामने आया, अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, और ये जब पंक्ति बोलता है तो वो बिल्कुल दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है ना? तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हे भगवान, मैं आपके से अलग ये जो 23 घंटे मैंने बिताए हैं, आपको पता नहीं है, बिल्कुल मैं ऐसे तड़फा हूं जैसे कि बिना पानी के मछली। अब एक व्यक्ति ये पढ़ रहा है और उस अनुसार उसका भाव भी जुड़ रहा है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब वो भगवान को छोड़ के जाता है मंदिर से, तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बहुत बड़ी निधि छोड़ के जा रहा हूं। और दूसरा व्यक्ति भी इसी पंक्ति को पढ़ता है, और पढ़ते पढ़ते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा खुजली भी करता रहता है, हाँ, सिर भी खुजाता रहता है और देखता भी रहता है वहां, तुम बिन में व्याकुल भयो, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ना? ये देखता रहता है, मुंह से बोलता रहता है, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। तो ये तीव्रता, मंदता, आचार्य कहते हैं इन सब चीजों से आश्रव में विशेषता होती है। चाहे पाप का तीव्र मंद भाव हो, चाहे पुण्य का तीव्र मंद भाव हो, चाहे दान का हो, चाहे क्रोध का, चाहे मान का, चाहे मायाचारी का, चाहे लोभ का। यही तो फर्क होता है ना, कि किसी वस्तु को, एक व्यक्ति को पाने की इच्छा हुई तो वो सोचेगा ठीक है, अब हमारा भी समय आएगा तो मिल जाएगी, नहीं मिलना होगी तो नहीं मिलेगी। और दूसरे साम दाम दंड भेद से उसे पाना चाहता है, हो सकता है चोरी पे उतारू हो जाए, हो सकता है लूटमार पे उतारू हो जाए। तो लोभ दोनों के अंदर है, लेकिन एक के इतना लोभ है कि वो लूट के भी उसको पाना चाहता है, और दूसरा देखो मौका लगेगा तो ले लूंगा, और नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं। निर्लोभी दोनों ही नहीं हुए, लेकिन लोभ में तीव्रता और मंदता उसके होती है। तीर्थंकर प्रकृति कैसे आश्रय होता है, बनता है, ऐसा तीव्र भाव आता है, अरे सारे दुनिया के जीव सुखी हो जाएं, कोई दुखी ना रहे, सबके अंदर तत्व ज्ञान हो, सबके अंदर समता भाव हो। इतना तीव्र ये लोक कल्याण की भावना, इतनी तीव्र लोक कल्याण की भावना के लिए तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो गया, और लगातार होता रहा, फिर वो रुकता नहीं है। और एक आध लोक कल्याण की भावना तो सभी बातें हैं, संस्कृत में श्लोक भी बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समझ में आए ना? फिल्मों में, गानों में तक, हो पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनु नहीं, तुम दुर्जन को रक्षा दो हारे कभी नहीं वो मन में, है ना? सब शांत हो, सब सुखी हो, देखो, लेकिन उसका अलग तरह का परिणाम, और वही भाव इतना तीव्र होता है कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होने लगता है। तो ये सारी भाव बात इसमें आती है ना? मुख्य रूप से तो जल्दी समझ में इसमें कषाय भाव में आ जाएगा कि तीव्र कषाय, मंद कषाय, इससे आश्रय में फर्क आ जाता है। और क्या फर्क दिखता है वो आप सबको, है ना? चलो, फिर अगला है ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, तीसरा और चौथा। ज्ञात भाव मतलब कोई कार्य जान जान के करना। हिंसा करना तो हमें पता भी चल रहा है कि इस काम से हिंसा होगी, तब भी करना। पता है इस काम, ये चोरी का कार्य है, तब भी करना। पता है इससे अब्रह्म है, तब भी करना। पता है इससे परिग्रह, तब भी करना। ये ज्ञात भाव। और जब ये ज्ञात भाव से करोगे, जान जान कर करोगे, तो लाजमी है कर्म का आश्रय ज्यादा होगा। और कई बार वो ही कार्य प्रमाद से होता है, बिना जाने होता है, अथवा कम जाने होता है, तो उससे कम पाप लगता है ना? और कई बार ऐसे थोड़े अनजाने में हो जाती है ना चीजें, अनजाने में कोई हिंसा हो जाती है, पाप उसमें भी लगता है, लेकिन अनजाने हो सकता है, यदि हमें पता चलता तो हम शायद वो ना करते, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो ऐसे अनजाने में जो कार्य होते हैं,
उससे भी आश्रव होता है, क्योंकि असावधानी तो उसमें भी थी, तो आश्रव तो उसमें भी होगा, लेकिन जान जान के करना उससे ज्यादा होता है, और बिना जाने हो जाए उससे कम होता है। ठीक है ना। तो ये इससे भी ज्ञात अज्ञात भाव से भी आश्रव में फर्क आ जाता है। फिर पांचवा है अधिकरण, और छठवां है वीर्य विशेष। अब ये दोनों बड़े खास हैं। अधिकरण की तो आगे सूत्रों में ही चर्चा आई है ना। और वीर्य विशेष क्या होता है वो अब समय नहीं बचा है, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको जानने में, क्योंकि मार्मिक है। जीव के आधार से कैसे विशेषता होती है और वीर्य विशेष से कैसे विशेषता होती है। आधा अधिकरण यानी होता है आधार। एक बालक को जेब खर्च दिया जाए 10 रुपए, तो वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेगा और उस हिसाब से कर्मों का आश्रव करेगा। और उसे दे दिए जाए 100 रुपए, तो वो उस तरह से प्लानिंग करेगा। और उसको दे दिए जाए 1000 रुपए, तो वो उस तरह से प्लानिंग करेगा। तो ऐसे उस आधार पे भी कर्म में विशेषता हो जाती है। एक चला रहा है साइकिल, एक चला रहा है स्कूटर, एक चला रहा है कार, और एक चला रहा है ट्रक, और एक चला रहा है एरोप्लेन। तो इस आधार से विशेषता हो जाएगी कर्म में, कर्म के आधार से, मतलब ये वस्तुओं के आधार से विशेषता आ जाएगी। समझ में आए ना ऐसे। तो चलो, ये थोड़ी विशेष बात है अधिकरण और छठवें नंबर की, तो इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी की बात समाप्त करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर कल बात करेंगे। है किसी को कोई प्रश्न? नहीं है तो फिर जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, है ना।